पर बच्चों के भविष्य को देखते हुए टाइगर जंप हो या केजी जंप हो, हर जंप की अनुमति दीजिए। 4 फीट वो कूद रहा है या सार्जेंट वाला कूद रहा है तो जिस ढंग से कूदे। अगर आपने पहले इसकी घोषणा नहीं की है तो वैसी परिस्थिति में वर्तमान में आपका पूरा नैतिक अधिकार बनता है कि आप इसकी अनुमति दें। अगला जो भी वैकेंसी निकलेगा उसमें टाइगर जंप नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। आप इसके जस्ट पहले सिपाही का जो फिजिकल हुआ, सिपाही में टाइगर जंप से आप ले लिए और दरोगा वाले में टाइगर जंप अचानक सेम डेट रोक देना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर, मैं हूं आदेशपुरी। आज यानी कि बिहार दिवस है। 22 तारीख से ही दरोगा के 2446 पदों के लिए फिजिकल परीक्षा का शुरुआत हो गया। हमने आपको वीडियो भी दिखाया था वहां सेंटर से, लेकिन साथ ही साथ एक विवाद भी शुरू हुआ है। टाइगर जंप इसका नाम है, जिसकी अनुमति इस बार आयोग के द्वारा फिजिकल के दौरान नहीं दी जा रही है। ये एक हाई जंप लगाने की विधि है जिसको लेकर रोक लगा दी गई है और छात्रों के बीच में ये हाई जंप करने का सबसे आसान तरीका होता था। हमारे साथ है रहमान सर, जिनके पास सैकड़ों अभ्यर्थी फ़ोन कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं कि सर ये क्या हो रहा है, अंतिम समय में ये क्यों ऐसा कर दिया गया। सर से ही बात करते हैं। सर, ये टाइगर जंप का क्या इशू है, जरा इसको सर बताते हैं। बस स्पष्ट रूप से मैं आज बोल रहा हूँ, जबकि मैं बिल्कुल ही जैसे आपको गद्दा पतला किया गया था उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि दरोगा में गद्दा पतला हो मोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, हम सरकार से केवल ये पूछना चाह रहे हैं, आयोग से ये पूछना चाह रहे हैं कि आप वैकेंसी निकालते हैं, अब वैकेंसी निकालने में लड़का का अगर थोड़ी सी भी कहीं गलती होती है भरने में तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और आपने जब वैकेंसी निकाला तो वैकेंसी निकालने के क्रम में आपने जंप के संबंधित जो टाइगर हो या कैंची जंप हो या जिस तरह से जंप हो, आपने एक मानदंड निर्धारित किया कि इतना कूद जाएगा तो हो जाएगा। तो अब वर्तमान जो कि सिपाही में भी हुआ और सिपाही में भी सारे के सारे लड़के, मैक्सिमम लड़के टाइगर जंप से किए जिससे जिसको सहूलियत होती है। तो अचानक आपने टाइगर जंप पर रोक क्यों लगा दी? इसका मतलब कि आप किसी भी परिस्थिति में छात्रों के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जो मैं आपको बता दूं कि 70 से 80% बच्चे टाइगर जंप के माध्यम से ही प्रैक्टिस करते हैं और जिन्होंने लगातार 4-5 महीना जब से रिजल्ट निकला है तब से उन लोगों ने प्रैक्टिस किया है। और अब अचानक जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है उसी एग्जाम जो फिजिकल हो रही है तो आपने टाइगर जंप पर रोक लगा दिया। ऐसी परिस्थिति में आप बच्चों के साथ विश्वासघात हो रहा है। बच्चे कहाँ जाएं? क्या बिहार छोड़ दें बच्चे? मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूँ, माननीय आयोग से पूछ रहा हूँ कि आप किस तरह का इंसाफ कर रहे हैं। सिपाही में टाइगर जंप अलाउ रहता है, इसके पहले टाइगर जंप अलाउ था, हर चीज़ में टाइगर जंप अलाउ था, इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना था तो फिर आपने नोटिफिकेशन में क्यों नहीं दिया कि टाइगर जंप अलाउ नहीं रहेगा? अगर टाइगर जंप अलाउ नहीं दे रहा है सरकार तो ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतनी पड़ सकती है। और बहुत सारे बच्चे, कम से कम 500-700 बच्चों का फोन आया है जो कह रहे हैं गुरुजी जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे। अरे अनुरोध कर रहे हैं सरकार से, आप आयोग से आप भी कि टाइगर जंप हो या कैची जंप हो, जब आपने जंप निर्धारित किया है कि इतना फीट कूदना है तो उस परिस्थिति में आपको सेम डेट, जिस दिन परीक्षा हो रही है, जिस दिन दौड़ हो रही है, उस दिन आपने नियम बदल दिया। ये तो वही बात हो गई कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये कभी नहीं चलेगा। अगर इस तरह की बात होती है तो छात्र निश्चित रूप से फेल कर रहे हैं और आपको 100 में 90-95 लड़के फेल कर जाएं कूद में, और सरकार कहे कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं और तरह तरह के ये ढकोसलेबाजी हो रही है। ये गलत है, छात्रों के लिए गलत है, छात्रों के लिए अहितकारी है। छात्र इससे परेशान है। बस आयोग से और माननीय मुख्यमंत्री से मैं यही अनुरोध करूंगा कि अगर आपको टाइगर जंप नहीं लेना था तो इसकी सूचना आपको पहले देनी चाहिए थी। अचानक सेम डेट आपने क्यों मना किया टाइगर जंप में? इसलिए अभी भी वक्त है, आप टाइगर जंप को अलाउ कीजिए और जिन लड़कों ने को टाइगर जंप नहीं करने दिया, जो छट गए हैं, उनको मौका दीजिए। सर, एक प्रश्न है सर कि आखिर बीपीएसएससी जो है आखिर चेंजेस क्यों कर रही हैं? जहां तक गद्दा छोटा करने का बात था, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी इसी परीक्षा में क्यों किया गया और टाइगर जंप पर रोक भी इसी परीक्षा में क्यों लगा दिया गया? देखिए, गद्दा से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। गद्दा छोटा हो बड़ा हो, पहले तो बालू पर और मिट्टी पर खुदाया जाता था, लेकिन ये टाइगर जंप पर रोक लगा देने का मतलब वो भी उस दिन जिस दिन आपका फिजिकल शुरू हो रहा है, जब रोक लगा दिया गया है तो निश्चित रूप से यह गलत है। सर, इसके अलावा सर मैं बताऊं सर, कल सिपाही का परीक्षा हुआ, चारों पाली के प्रश्न पत्र के जो उत्तर हैं वो पहले से आए, हमने वीडियो चलाया, उसमें से एक सेट लड़ा भी सबका, चारों पाली में।
फिर से अगर हम आगे की बात करें तो कल आपने देखा होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन OMR सीट लेकर छात्र बाहर आ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षक जो हैं सेंटर मैनेज कर दिए हैं। क्या हो रहा है सर आखिर बिहार में? पढ़ने वाले लड़के कहाँ जाएंगे आखिर ऐसी स्थिति में? देखिए, अब बिहार की जो परिस्थिति हो गई है, पहले आज बिहार दिवस है, बिहार दिवस को हम लोग सैल्यूट करते हैं, बिहार को सैल्यूट करते हैं, गर्व से हम लोग कहते थे पहले कि हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं। और आज बाहर कहीं भी चल जाइए तो शर्म आती है कहते हुए कि हम बिहारी हैं। फिर कल सिपाही का हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन हमने देखा कि बहुत सारे लड़का क्वेश्चन मिला रहे हैं, चूँकि लोग लड़कों से मैंने पूछा कि जो क्वेश्चन वायरल हुआ है वो क्वेश्चन तुम लोग से मिला, तो बहुत लड़कों ने बोला कि 40 क्वेश्चन मिला, 50 नंबर मिला। अरे एक क्वेश्चन भी बाहर आती है तो इसके लिए सिस्टम दोषी है, आयोग दोषी है। और आप आयोग को चाहिए कि वह हाथ खड़ा कर दे कि हम परीक्षा सफलतापूर्वक परीक्षा लेने में सक्षम नहीं हैं। सिपाही के साथ वही हाल, दरोगा के साथ वही हाल, इंटर स्तरीय के साथ वही हाल हुआ, 7 साल पर हुआ, सचिवालय के साथ वही हाल हुआ। तो इसका मतलब कि सरकार एक फरमान निकाल दे कि बिहार को पढ़ने वाले छात्रों की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ घोटाला होगा, ये सब कुछ गड़बड़ घोटाला होगा। और ये होता रहा आदेश तो याद रखिएगा कि लड़के को जब नौकरी ही नहीं मिलेगी तो ऐसी परिस्थिति में लड़के, कम से कम हमको लोग को जीने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो मरने का अधिकार तो है ना। वैसी परिस्थिति में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और आज ये क्वेश्चन आउट हुआ सिपाही का तो लगातार हो रहा है। सरकार कह रही है कि 64 पकड़ा है, 65 पकड़ा है, ठिकाना पकड़ा है, ठिकाना पकड़ा है, ये पकड़ा है, ये कह रही है। वो चलिए उसमें भी सरकार कोई जिम्मा नहीं ले रही है। लेकिन आज ये दरोगा के दौड़ में सेम डेट जिस दिन लड़का घुस गया और वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा था टाइगर जंप से, और कैची जंप क्या क्या जंप होता है, तो जब वो 4 फीट जब कूद रहा है तो सूत के कूदे, उठ के कूदे, उड़ के कूदे, उससे क्या फर्क पड़ता है? सेम डेट आपने क्यों पहले से क्यों नहीं बताया कि टाइगर जंप रिस्ट्रिक्टेड रहेगा? तो आप सेम डे बता रहे हैं। इसका मतलब कि आप किसी भी दृष्टिकोण से बच्चों को के हित में नहीं सोच रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। यह खाना पूर्ति बच्चों को नहीं चाहिए। आप अविलंब तो नैतिकता के आधार पर बच्चों के भविष्य को देखते हुए टाइगर जंप हो या कैजी जंप हो, हर जंप की अनुमति दीजिए। 4 फीट वो कूद रहा है या सार्जेंट वाला कूद रहा है तो जिस ढंग से कूदे। अगर आपने पहले इसकी घोषणा नहीं की है तो वैसी परिस्थिति में वर्तमान में आपका पूरा नैतिक अधिकार बनता है कि आप इसकी अनुमति दें, क्योंकि बच्चे बहुत ही परेशान हैं, व्याकुल हैं, रो रहे हैं और जान देने तक की धमकी दे रहे हैं। मैं गुरु होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय आयोग से भीख मांग रहा हूं कि बच्चों के साथ इस तरह की नाइंसाफी नहीं किया जाए। ये भविष्य हैं बिहार के, और बिहार के भविष्य को ही आप अगर बर्बाद कीजिएगा तो फिर विकसित बिहार और विकसित भारत बनाने की सपना जो आपको जो कपोल सपना दिखा रहे हैं वो गलत होगा। इसलिए आप अगले बार से आप बोल दीजिए कि अगला जो भी वैकेंसी निकलेगा उसमें टाइगर जंप नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, आप इसके जस्ट पहले सिपाही का जो फिजिकल हुआ, सिपाही में टाइगर जंप से आप ले लिए, और दरोगा वाले में टाइगर जंप अचानक सेम डेट रोक देना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। लड़के के साथ बहुत 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 बड़ा नाइंसाफी हो रहा है। सर ये मंशा आपको लग रहा है कि सर BPSSC की साफ है, PT में जैसा हुआ, मेंस में जैसा हुआ और फिजिकल में एकाएक जैसा ये टाइगर जंप पर रोक लगाया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जो आयोग का जो मंशा है वो छात्रों के एकदम खिलाफ है? 2000% अगर आयोग का मंशा स्पष्ट रहता कि छात्रों के पक्ष में रहता तो आज अचानक आज से दौड़ शुरू हो रही है और आज ही के दिन आपने टाइगर जंप पर रोक लगा दिया, जबकि किसी को पता नहीं था। आप पहले बता देते, फर्म जब निकला था उसी समय बता देते कि टाइगर जंप से जंप नहीं करना है। जब आपने निकाल आज ही से ऐसा प्रक्रिया शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आयोग की मंशा किसी भी दृष्टिकोण से साफ सुथरा नजर नहीं आ रही है। यह बच्चों के साथ बहुत बड़ा विनाशकारी कदम है, बहुत बड़ा विनाशकारी कदम है। अगर नहीं मिला बच्चों को न्याय तो गुरु रहमान की है यह गुहार कि नहीं मिला न्याय तो बच्चे छोड़ देंगे बिहार, छोड़ देंगे बिहार, छोड़ देंगे बिहार, क्योंकि बच्चों के साथ नाइंसाफी कम से कम गुरु होने के नाते हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और मैं भी बिहार छोड़ दूंगा। सर ये मानिए सर नहीं रोक लगती है इस पर, टाइगर जंप जिस तरह जो कर दिया गया है, रोक लगा दिया है, अगर ये होते रहता है तो ऐसी परिस्थिति में आखिर छात्र क्या करेंगे सर? हर 5 साल बाद दिन पलटता है, हर 5 साल बाद दिन पलटता है। और ये 19 लाख का 10 लाख का जो ढकोसलाबाजी जो
हुआ है उसके बाद बच्चे और युवाओं में इतनी ताकत है कि अगर गद्दी पर बैठाते हैं तो गद्दी से हटाने की भी बात जानते हैं। अगर सरकार नहीं करेगी तो हम समझ जाएंगे कि स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी सरकार काम कर रही है। ये इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं कि भारत स्वतंत्र जरूर है, बिहार स्वतंत्र जरूर है, लोकतंत्र जरूर है, लेकिन अभी भी लोकतंत्र का पजामा पहनकर राजतंत्र वाली रूप दर्शाई जा रही है, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से छात्रों के हित में तो कम से कम नहीं है। तो ये थे रहमान सर, जिनका साफ कहना है कि जो टाइगर जंप का जो नियम बना दिया गया है, इस पर रोक लगा दिया गया है कि ऐसा छलांग आपको नहीं लगाना है, जिसकी तैयारी लगभग 60 से 70% कैंडिडेट जो हैं वो 2-3 महीनों से कर रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद से कर रहे हैं। ऐसे में एग्ज़ाम के दिन ये परिवर्तन करने का क्या कारण है? ये बीपीएसएससी के परीक्षा को पारदर्शी ढंग से लेने के उसके जो मंशा है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसे वापस करना ही पड़ेगा बीपीएसएससी को, वरना बहुत सारे छात्र जो हैं इसी कारण, सिर्फ छलांग के कारण बाहर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।